हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमन सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक बंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हम जो सेशन चालू किए हैं, जो पढ़ रहे हैं, हम लोग जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं, लाइव प्रोसेस की बात कर रहे हैं अभी, इन्हें हम पढ़ रहे हैं। इनमें हम लोगों ने पोषक तत्वों को पढ़ना शुरू किया था। पोषक तत्वों में हम दो पोषक तत्व पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट को पढ़ लिया हम लोगों ने, वसा को पढ़ लिया। आज हम बात करते हैं प्रोटीन पर ना। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपने सेशन को। निवेदन जानते हैं, मोबाइल फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर करके देखें। चैनल पे नए हो तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस पड़े हैं, वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए बात कर लें हम जैव प्रक्रम की। हम पढ़ रहे हैं भैया हमारे चैप्टर बायोलॉजी में जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस चल रहा है, और इनमें न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं हम, पोषक तत्वों की। और उन पोषक तत्वों में आज हम चर्चा करेंगे किस पे? तो आज हम चर्चा करेंगे प्रोटीन पर। इस पे चर्चा करेंगे भैया, प्रोटीन पे चर्चा करनी है हम लोगों को। इसके पहले हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया और वसा को पढ़ लिया। आज बात कर रहे हैं हम प्रोटीन पे। तो देखो, सबसे पहली बात वही, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन में भी प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें तो ये तत्व पाए ही पाए जाते हैं। इनके अलावा नाइट्रोजन भी इसमें पाया जाता है, और फास्फोरस भी पाया जाता है, सल्फर भी पाया जाता है। तो अगर आपसे बात करें तो ये प्रोटीन में ना, या क्या, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर भी पाया जाता है ना। ये पहली बात लिख लो आप। फिर दूसरी बात इसमें क्या, ये आगे क्या बता दें हम, प्रोटीन जो होता है ना, और उदाहरण में लिख लें पहले। उदाहरण भी लिख सकते हैं इनका। प्रोटीन किस में पाया जाता है ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ना। जैसे लिख लो आप भैया, सोयाबीन। सोयाबीन और क्या लिखोगे, और किस में पाया जाता है बता सकते हो? प्रोटीन किन में पाया जाता है? सोयाबीन, कवक, शैवाल। और बता सकते हो उदाहरण? दाल लिख लो। सोयाबीन में, दाल में, कवक में, शैवाल में भी क्या पाई जाती है? प्रोटीन। और वो भी कौन सा शैवाल? स्पाइरुलिना। कैसा शैवाल भैया? स्पाइरुलिना। ये शैवाल काम क्या, जरा समझना। ये स्पाइरुलिना क्या है? जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, अंतरिक्ष यात्री जानते हो, यानी कि जो हमारी ये पृथ्वी को छोड़कर आकाश में जाते हैं, उड़ते हैं, और वहाँ पे जाके रिसर्च वगैरह करके आते हैं, फिर हमें आपको बताते हैं अंतरिक्ष पे जाने थे। वो जब अंतरिक्ष यात्रा करते हैं तो उनको, इनके लिए स्पाइरुलिना ये सवाल है एक प्रकार का, जो ऑक्सीजन भी देता है, और बाद से खा लीजिए तो आपको हाई पोटेंशियल प्रोटीन भी मिलता है। स्पाइरुलिना ये सवाल है, लेकिन इसमें क्या पाई जाती है? प्रोटीन। अंतरिक्ष यात्रियों इसका प्रयोग करते हैं। देख, वो जब भी जाते हैं तो ये, क्योंकि इनको आप जहां उगाओगे, सवाल है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तो ऑक्सीजन भी देगा, और बदले में क्या देगा? आपको खाना भी देगा। तो खाओगे तो प्रोटीन भी तो मिल जाएगी, कहने का मतलब। और देखो, आगे बात करें, ये करते क्या है? निर्माण कार्य, यानी कि हमारे शरीर में निर्माण कार्य करता है कौन? प्रोटीन ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए प्रोटीन के बारे में। आगे अगर आपकी बात करें, निर्माण के साथ साथ ये वृद्धि, और आगे अगर हम बात कर लें, निर्माण के साथ साथ वृद्धि और विकास में
सहायता प्रदान करना या कराना, सहायता प्रदान कराना। ठीक है, मतलब अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हमारी वृद्धि यानी कि हमारा ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट यानी कि हमारे शरीर का डेवलपमेंट, हमारा विकास रुक जाता है। तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है हमें अपने शरीर और वृद्धि निर्माण का। मैंने बताया था ना कि टूटी फूटी कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है, रिपेयर कौन करता है, प्रोटीन करता है। देखो शुरू में हमने जब पढ़ाया था पाचक, तो वहाँ आपको मैंने बताया था कि ये कौन रोधी पदार्थ होता है, कौन ऊर्जा देने वाला हो, सॉरी कौन सा रोधी तत्व है, कौन सा ऊर्जा देता है, कौन सा हमारे शरीर में प्रोटेक्शन प्रदान कराता है, इन सभी को बताया था ना। तो उसमें प्रोटीन के बारे में जिक्र तो किया था ना आपके साथ। क्या किया था मैंने, क्या बताया था मैंने, यही ना बताया था कि प्रोटीन जो है भैया वो निर्माण का काम करती है, टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत यानी कि रिपेयर करती है। तभी तो आप जब सो के उठते हो ना तो बड़े क्यूट और स्मार्ट लगते हो ना, दिखते हो बहुत स्वीट, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि मानो कि अभी अभी बिल्कुल ऐसे प्रफुल्लित, मतलब चेहरे का भाव और तेज गजब का रहता है ना। खूब पढ़ा है इसके बारे में आपने, अपने चेहरे के बारे में, वो कांच पे सो के उठना, तो देख सकते हो। थैंक यू। आगे अगर हम बात करें वृद्धि और विकास में सहायता प्रदान करना, इसके बाद और क्या करता है ये, इनके बारे में और जानकारी अगर आपको दिया जाए, चलो देखो ना। और प्रोटीन का निर्माण किससे होता है बता भी सकते हैं, ये भी जानते होंगे ना, 9 में पढ़ा है आपने। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम सोम्स और आरएनए द्वारा होता है। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम और आरएनए के द्वारा, यानी कि आरएनए सहायता करता है राइबोसोम बनाने के लिए। प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में होता है। प्रोटीन की संरचना क्या है इनको बात कर लें। अच्छा अभी इतना तो देख लो आप, 3-4 पॉइंट इनके बारे में, प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, स्पोरस और सल्फर से भी मिलकर बना होता है। उदाहरण में पूछें तो सोयाबीन, दाल, कवक, शैवाल में मैंने बता दिया ना, जैसे स्पाइरुलिना। ये काम करता है, कोशिका निर्माण करता है भाई। कोशिका निर्माण में क्या करता है, कोशिका के निर्माण में सहायक होता है। इनकी कमी से वृद्धि और विकास क्या होता है, रुक जाता है, ग्रोथ रुक जाता है, डेवलपमेंट जोन रुक जाता है। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम और आरएनए करते हैं। कैसे होता है जरा देखो, मिटा के मैं बताऊं आरएनए कैसे इस प्रोटीन का निर्माण करता है, तो जरा सुनना, देखना कैसे इनका निर्माण करता है ये आरएनए। वो हम लोगों ने पढ़ा होगा ना, क्या पढ़ा है, देखो मानो कि ये कोशिका है, कोशिका में ये क्या है भैया, एक केंद्रक। जब और मानो ये रेशेदार, ऐसे सपोज दैट ये हमारा राइबोसोम है। ये केंद्रक जो है, ये जब इसको जरूरत होगी प्रोटीन को तो ये मैसेज देगा कि राइबोसोम बनाना है। किसको मैसेज देता है ना। अच्छा एक मेरा प्रश्न है, वह कौन सा कोशिकांग है जिसके पास खुद का डीएनए, खुद का आरएनए और खुद का राइबोसोम पाया जाता है, बता सकते हैं। वह कौन सा कोशिकांग है जिनके अंदर खुद का डीएनए, खुद का आरएनए और खुद का राइबोसोम पाया जाता है, बता सकते हैं। चलो देखो मैं बताऊं, ये केंद्रक से मैसेज निकल के आएगा जो द्रव्य में यम आरएनए, और ये मैसेज फॉरवर्ड करेगा राइबोसोम को, तो राइबोसोम इसको क्या करेगा, रिसीव करेगा आरएनए, और राइबोसोम में प्रोटीन का होगा संश्लेषण, प्रोटीन बनेगा राइबोसोम में, आरएनए की सहायता से तो बन रहा है। फिर उसके बाद जिन कोशिकाओं को जरूरत होगी उनके पास ट्रांसफर होगा, जिसे हम कहते हैं टीआरएनए। केंद्रक मैसेज देता है किसको,
जीव द्रव्य में मैसेज देगा, जीव द्रव्य में उपस्थित क्या होता है, राइबोसोम, वो फिर राइबोसोम आरएनए, राइबोसोम क्या करता है, उसे रिसीव करता है उस मैसेज को, फिर बनाता है प्रोटीन, संश्लेषण होता है राइबोसोम में, फिर इसके बाद जहां जिसको रिक्वायरमेंट होती है वहां पे प्रोटीन को भेज दिया जाता है। तो आगे बात करें हम इन्हें मिटा करके कि इनकी संरचना वगैरह क्या होती है, सूत्र वगैरह देख लेते हैं हम इनके। अच्छा, मैंने पूछा अभी ना, वह कौन सा कोशिकांग है जिनके पास खुद का डीएनए, खुद का आरएनए और खुद का अपना केंद्रक वगैरह सब कुछ पाया जाता है। तो पादप में पूछे भैया तो लवक, प्लास्टिड, और अगर मानव में पूछे तो माइक्रोकांडिया। चलो देखो इनकी संरचना क्या होती है, तो COOH, CH3, और देखो इनमें नाइट्रोजन है ना, मैंने बताया था इनमें नाइट्रोजन पाया जाता है, तो NH2 और ये O। प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा भैया, एमिनो अम्ल द्वारा। या फिर पूछेगा प्रोटीन की मूल इकाई, प्रोटीन की मूल इकाई, प्रोटीन की मूल इकाई, तो क्या बताओगे, एमिनो अम्ल। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बॉक्स के अंदर जो दिखाई दे रहा है ना, ये एमिनो अम्ल है। क्या है भैया, एमिनो अम्ल है। और आप ऐसे एक एमिनो अम्ल और जोड़ देंगे, यहाँ पे एक एमिनो अम्ल और जोड़ दीजिए, फिर किसका निर्माण हो जाता है, फिर बन जाता है प्रोटीन। किसका निर्माण हो जाएगा, प्रोटीन। और जब ये आप जोड़ेंगे तो एक एमिनो अम्ल दूसरे एमिनो अम्ल से जब भी जुड़ेगा, तो लिखता हूं मैं यहाँ पे, एक एमिनो अम्ल जब भी जुड़ेगा दूसरे एमिनो अम्ल से, एक एमिनो अम्ल प्लस ये दूसरा एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, एक एमिनो अम्ल की संरचना ये मैंने बना दिया, COOH, CH3O, और ये क्या भाई, तो सॉरी CH3, ये वो नहीं, यहाँ पे H है, सॉरी ये H। एमिनो अम्ल जुड़ेगा तो बन क्या जाएगा, प्रोटीन। और ये जुड़ने का ये जो बंध ये जुड़ रहा है, ये कौन सा बंध होता है, तो लिख लेना भाई, पेप्टाइड, सॉरी हाँ पेप्टाइड। कौन सा बंध, तो पेप्टाइड बंध। और अच्छा मैंने आपसे पूछूं अगर, तुरंत बताना कौन सा पेप्टाइड बंध है। दूसरा पूछ लूं मैं आपसे, कार्बोहाइड्रेट एक कार्बोहाइड्रेट से जुड़ता है तो कौन सा बंध होता है। पहला प्रश्न यही है ना, पढ़ा है आपने, पढ़ाया भी है आपको। एक कार्बोहाइड्रेट दूसरे कार्बोहाइड्रेट से जुड़ेगा तो ग्लाइकोसिडिक बंध। चैनल पे अगर आप नए हैं ना तो देख लीजिए जाके, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस पड़े हैं, वहां पे मिल जाएगी जानकारी। दूसरा वसा एक वसा से जुड़ता है, वसीय अम्ल, तो कौन सा, एस्टर बंध। प्रोटीन यानी कि एक एमिनो अम्ल दूसरे एमिनो अम्ल से जुड़ेगा तो कौन सा बंध लगेगा भाई, तो पेप्टाइड बंध लगेगा। तो यहाँ से इनको नोट करके रखें। देखो प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल द्वारा होता है, प्रोटीन की मूल इकाई क्या है, एमिनो अम्ल है। एक एमिनो अम्ल दूसरे एमिनो अम्ल से जब भी जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। किस बंध से जुड़ेगा, तो पेप्टाइड बंध से जुड़ेगा। बस यहाँ से इतना ही नोट करना है आपको, कोई दिक्कत। और ये संरचना एमिनो अम्ल की नोट कर लो यहाँ से, कोई दिक्कत है। कार्बोहाइड्रेट के बीच ग्लाइकोसिडिक बंध, वसा और वसा के बीच एस्टर बंध, प्रोटीन और प्रोटीन के बीच कौन सा बंध, तो तुरंत आपके दिमाग में चल जाना चाहिए, पेप्टाइड बंध होता है। प्रोटीन की कमी से वृद्धि विकास रुक जाता है। प्रोटीन का निर्माण आरएनए और राइबोसोम और आरएनए, राइबोसोम में संश्लेषण की क्रिया होती है, आरएनए सहायता करती है।
बाकी प्रोटीन अमीनो अम्ल से ही मिलकर बनेगा। तो प्रोटीन की सबसे छोटी या सूक्ष्मतम इकाई पूछ ले तो भी क्या बताओगे? अमीनो अम्ल। प्रोटीन कहाँ कहाँ पे मिलती है तो मैंने बताया ना, दाल में मिलेगी, सोयाबीन में मिलेगा, मछली में भी मिलती है, अंडे में भी मिलेगा, आपको कवक में भी मिलता है। कवक मतलब वो खाते हैं ना मशरूम वगैरह, शैवाल। मैंने बता दिया सबसे अच्छा सा उदाहरण स्पाइरुलिना, वो अंतरिक्ष यात्री उसका खूब प्रयोग करते हैं। जैसे उसमें हमने बताया था वसा में ना, क्या कुछ तो बताया था वसा में, एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड बहुत शक्तिवर्धक होता है, अगर वो ऐसे खाओगे ना तो बहुत जल्दी डोले सोले बन जाएंगे। हालांकि ये प्रोटीन खाने पे डोले सोले का निर्माण होता है, हमारी तरह जैसे पतला जैसे नहीं रह जाओगे। प्रोटीन अच्छी मात्रा में खाओ ना, मोटे हो जाओगे बिल्कुल। तो ये मोटा करता है, वसा चर्बी को इकट्ठा कर देता है। स्टेरॉइड शक्तिवर्धक है, ना कि चर्बी को स्टोरेज करेगा, ताकत देती है शरीर में, मिलेगी भी नहीं। खैर, तो यहाँ से इन सभी को नोट कर लो। बात आगे चले, चलो मिटाते हैं हम इनकी बात, आगे करते हैं। और क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिलेगा, इन सभी की चर्चाएं कर लेते हैं हम, ताकि यहाँ से आपका एक भी प्रश्न बहुविकल्पी का छूटे ना, या फिर विस्तृत उत्तर भी आ जाए, या फिर कोई पूछ भी बैठे आपसे तो बहुत आसानी से उसको आप जवाब दे सके। जैसे देखो, मैं आपसे कह दूं कि कुछ ये अंडे, अंडे में जो प्रोटीन पाया जाता है एल्बुमिन कहते हैं उसे। कौन सा प्रोटीन? एल्बुमिन प्रोटीन। बाकी दाल में पूछे तो दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो प्रोलेन मीन्स। बाकी अगर पूछ ले भैया अनाज में, अनाज में कौन सा प्रोटीन तो लिख लो ग्लूटेलिस ना। दूध में पूछे दूध, केसीन, केसीन प्रोटीन। दूध में कैसा प्रोटीन मिलेगा? केसीन प्रोटीन। बाकी अगर आप देखो, ये तो हो गए। अब जरा सुनना, जैसे मानो एंटीबॉडी होती है हमारे शरीर में, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी भी किसकी बनी होती है? एंटीबॉडी का निर्माण भी प्रोटीन से होगा। एंजाइम, अभी हम आएंगे पढ़ेंगे इसमें। एंजाइम, एंजाइम भी किससे निर्मित होता है? प्रोटीन से। हमारे शरीर में एंटीबॉडीज जो बनती है वो भी प्रोटीन से। हमारे शरीर में जो एंजाइम बनते हैं वो भी किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। अच्छा, वो आपने देखा होगा ना कोरोना काल में, कोरोना काल में कोरोना का जो चित्र देखा ही होगा ना टीवी वगैरह में, या फिर ऐसे मोबाइल फोन पे, तो आपने देखा होगा ऐसे कुछ गेंद जैसी संरचना होती थी उसको ही, और फिर इस पे कुछ ऐसे पिन टाइप में ऐसे देखा होगा ना। ये जो ये बाहर के ये एंटीना जैसे बने हुए हैं ना, ये किसके बने होते हैं? कोरोना के भी। तो याद रखो भाई, स्पाई प्रोटीन से बने होते हैं। इससे स्पाई प्रोटीन से ये निर्मित होते हैं। बात समझ गए? बाकी अगर हम बात करें कुल 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं। कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं? 20, जिनमें 10 प्रकार एक तरफ कर लो और 10 प्रकार को एक तरफ कर लो। यानी कि ये 10 प्रकार के जो एमिनो अम्ल होते हैं, इसको हमारी शरीर में इसका संश्लेषण होता है। मतलब क्या है कहोगे सर, ये शरीर में संश्लेषण का मतलब क्या? 10 प्रकार का अमीनो अम्ल ऐसा है जो हमारे शरीर में, यानी कि हमारी बॉडी स्वतः बनाती है। अब मतलब उसको हमें बाहर से ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है, बन जाती है हमारे शरीर में वो। और ये हमारी शरीर बनाने में क्षमता है। संश्लेषण का मतलब बनाती है हमारी शरीर 10 प्रकार की। जो बनती है अनावश्यक होता होगा, तो ये 10 प्रकार के अनावश्यक प्रोटीन भी हमारे शरीर में होते हैं, एमिनो। और ये 10 प्रकार को क्या करते हैं, हमें
ये 10 प्रकार के अमीनो को क्या करना पड़ता है भैया, ग्रहण करना पड़ता है। किसके माध्यम से लेते हैं हम इसको, भोजन खाते हैं ना, भोजन के माध्यम से हम इसे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो 10 प्रकार की जो अमीनो अम्ल होता है, इससे हमारी बॉडीज बनाती है, हमारे शरीर बनाते हैं। बाकी ये 10 प्रकार को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ग्रहण करते हैं। किसके माध्यम से, भोजन की सहायता से हमारे शरीर में जाता है, फिर ये बन करके क्या होता है, तैयार होता है, और जो हमारे शरीर के ग्रोथ व्रोथ करने में मदद करता है। तो ये बातें आपको यहाँ तक समझ में आई। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस पड़े होंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। विज्ञान के प्रकाश चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है, जैव प्रक्रम पढ़ ही रहे हैं, मैथ भी पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से आप देखें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। ये प्रोटीन के बारे में जब भी अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं ना, प्रोटीन कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर से बना होता है। प्रोटीन की मूल इकाई एमिनो होती है, पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ता है। इनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, लमसम लिखा हम लोगों ने 10-20 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर में होते हैं, जिनमें से 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। अनावश्यक का मतलब जो हमारी शरीर स्वतः बना है, हमारी बॉडी खुद ही संश्लेषित करती है, हमारा शरीर बनाती है 10 प्रकार के, और 10 प्रकार को हम ग्रहण करते हैं, भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो इससे ज़्यादा हमसे आपसे कुछ नहीं पूछेगा। और ये मैं बता देता ये 10 प्रकार के कौन से हैं, फिर इसमें से 10 और कौन से हैं। कई सारे, ऐसा नहीं 20 प्रकार की हमारे लिए इम्पोर्टेंट, बाकी और भी हैं, लेकिन हमारे सिलेबस से बाहर है, नहीं तो हम इसका भी जिक्र करते, आपको जरूर बताते हम। फिर जब हम 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करेंगे ना, बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें जिसमें होगा मैं पढ़ाऊँगा, वहाँ पे बताऊँगा मैं, फिर इनके बारे में भी विस्तृत जानकारी दूंगा आपको। ऐसा नहीं, जितना हमारे सिलेबस में हम उसके अकॉर्डिंग टू ध्यान में रखते हुए पढ़ें, ताकि हम अपने सफलता को टारगेट कर सकें। ठीक है, आप सभी को ये बेटा, हम लोगों ने प्रोटीन पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, वसा पढ़ लिया, ये 3 पोषक तत्व तो कवर कर लिया। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विटामिन और खनिज लवण एक साथ कवर करेंगे, ताकि ये हमारा सेशन प्रोटीन खत्म हो जाए। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र। लेकिन इसके पहले अभी हमारा एक टॉपिक और, मतलब एक इसमें टॉपिक और है पोषक तत्वों में, वो कौन सा है जानते हैं आप। बात करेंगे हम विटामिन और खनिज लवण अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।